चैप्टर 6 महान कथा। उनके पीछे वाद्य यंत्रों और गीतों की तेज ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। वानर सेना अपनी विजय का उत्सव मना रही थी और राक्षस कुल अपने नए राजा का उत्सव मना रहा था, जिसने न्याय और प्रगति के एक नए युग का वादा किया था। लेकिन हनुमान इस उत्सव का हिस्सा नहीं थे। उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उनकी खुशी भगवान राम की खुशी पर निर्भर थी और इस समय भगवान राम को दो चिंताएं घेरे हुए थीं, सीता से पुनर्मिलन और भरत से पुनर्मिलन। जैसे ही हनुमान माता सीता की ओर बढ़े, उनके मन में भगवान राम की संवेदनशीलता के लिए सच्ची प्रशंसा का भाव लगातार बना रहा। विभीषण के राज्याभिषेक के बाद भगवान राम ने हनुमान को अशोक वाटिका जाकर सीता को लाने का निर्देश दिया। भगवान राम का आदेश मिलते ही हनुमान उछल पड़े और भाग खड़े हुए। तभी भगवान राम ने हनुमान को रोका और उन्हें वापस बुलाया। हनुमान आज्ञाकारी होकर वापस लौटे और भगवान राम के पास खड़े हो गए। भगवान राम ने उनसे कहा, विभीषण अब लंका के राजा हैं, उनकी अनुमति के बिना आपको नगर के भीतरी भाग में नहीं जाना चाहिए। भगवान राम कितने संवेदनशील थे। हनुमान ने सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उनके आह्वान पर झुकने और अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। हनुमान को अशोक वाटिका में प्रवेश करते देख सीता की प्रतीक्षा कर रहे 700 राक्षस उठ खड़े हुए और अलग हो गए, जिससे हनुमान आसानी से सीता तक पहुंच सके। उनके मन में उनकी पिछली यात्रा का अप्रिय दृश्य फिर से उभरने लगा। राक्षसों को यह अच्छी तरह पता था कि पिछले 7 दिनों में लंका में सब कुछ बदल गया है, इसलिए उन्होंने उनके काम में कोई बाधा न डालने का निश्चय किया। उनके व्यवहार में स्पष्ट परिवर्तन देखकर हनुमान मुस्कुराते हुए माता सीता की ओर बढ़े। उन्होंने उन्हें रावण की मृत्यु और उनके प्रिय राम के कुशलक्षेम के बारे में बताया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक घोषणा की कि अब वह अपने प्रतीक्षारत पति के पास लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि वादा किया गया था, उनके पति ने उन्हें इस विपत्ति से बचा लिया। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और हनुमान द्वारा उन्हें बचाने में मदद करने के लिए उनके हृदय से आशीर्वाद की धारा बह निकली। जब सीता जाने के लिए तैयार हो रही थी, हनुमान रुके और उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने उनसे उन सभी 700 राक्षसों को मारने की अनुमति मांगी, जिन्होंने लंका में उनके 10 महीने के प्रवास के दौरान उन्हें परेशान किया था। वह जानना चाहता था कि सीता को इन लोगों को मारना कैसा लगता है। क्या उसे इन्हें अपने नाखूनों से खरोंचना चाहिए? क्या उसे इन्हें मुक्कों से मारना चाहिए? क्या उसे इन्हें गदा से पीटना चाहिए? क्या उसे इन्हें आग में जला देना चाहिए? क्या उसे इन्हें समुद्र में फेंक देना चाहिए? सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक असहाय सेवक की गलती उसके धर्मपरायण स्वामी की गलती मानी जाती है। इन राक्षसों के पास मुझे कष्ट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मुझे अनिच्छा से नहीं बल्कि बलपूर्वक कष्ट दिया। मैं अपने कष्टों का कारण दूसरों को नहीं बताती, बल्कि इसे अपने पिछले कर्मों का फल मानकर स्वीकार करती हूँ। वास्तव में किसी व्यक्ति की महानता इस बात में निहित है कि वह अपने गलत कर्म को क्षमा कर सके और बदले में किसी और गलत कर्म से बदला न ले सके। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जिससे तुम्हें इस विचार को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। बहुत समय पहले एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था जब एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए बेताब शिकारी तेजी से भागने लगा। अंततः ये जानते हुए कि वह पीछा करते हुए बाघ से आगे नहीं निकल सकता, उसने एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। जब वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचा तो बाघ के चंगुल से बचकर उसे राहत मिली। तभी उसने देखा कि उसके बगल में कोई बैठा है। निराशा में वह ये भूल गया कि उसी पेड़ पर एक विशाल भालू रहता था। भालू ऊपर चढ़ गया और उसी शाखा पर उसके पास आकर बैठ गया। शिकारी डर के मारे कांप उठा। एक खतरनाक जानवर को इतनी नजदीक से घूरते हुए देखकर एक पल के लिए तो उसने सोचा कि नीचे कूदकर भाग जाए, लेकिन तभी उसने बाघ का खुला मुंह देखा जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर के मारे उसने हाथ जोड़कर भालू से दया की भीख मांगी। हैरानी की बात है कि भालू मान गया और उससे थोड़ा दूर चला गया। भालू की प्रतिक्रिया देखकर नीचे खड़े बाघ ने भालू को इशारा किया कि वह उस आदमी को नीचे गिरा दे। भालू ने मना कर दिया। बाघ ने उसे समझाने की कोशिश की इंसान जंगल के सभी जानवरों के दुश्मन हैं और इन स्वार्थी जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए। लेकिन भालू एक दृढ़ सिद्धांत वाला जानवर था। बाघ ने वहां से निकलकर एक पेड़ के नीचे इंतजार करने का फैसला किया। इस बीच शिकारी को नींद नहीं आई और भालू सो गया। कुछ घंटों बाद बाघ ने शिकारी को इशारा किया कि वह सो रहे भालू को नीचे गिरा दे और वादा किया कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस आदमी ने बाघ की बात पर गौर करते हुए भूखे बाघ को भालू को खाना खिलाकर अपनी जान बचाने का फैसला किया। एक जोरदार धक्का देकर
उस आदमी ने भालू को पेड़ के नीचे धकेल दिया, लेकिन भालू, जो बहुत चालाक था, किसी तरह पेड़ की निचली शाखा को पकड़ने में कामयाब रहा और बाघ से बचते हुए सुरक्षित पीछे हट गया। एक बार फिर शिकारी भयभीत हो गया जब उसने भालू को अपनी ओर आते देखा। बाघ ने स्वार्थी व्यक्ति के प्रति भालू की करुणा का मजाक उड़ाया और उसे तुरंत नीचे गिराने पर मजबूर कर दिया। भालू एक डाल पर बैठ गया और बाघ से कहा कि एक पुण्यात्मा कभी भी अपना आचरण नहीं छोड़ता, चाहे दूसरे उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करें। एक बार शरण में आ जाने पर चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिकारी की दुष्टता के कारण वह अपनी अच्छाई क्यों छोड़े। हे हनुमान, यदि एक भालू इतना नेक विचार रख सकता है, तो हम मनुष्य दूसरों की गलतियों को क्षमा करना क्यों नहीं सीख सकते। मैं इन निर्दोष राक्षसों को क्षमा करता हूँ जो रावण के प्रभाव में काम कर रहे थे। सीता के उदार विचारों को सुनकर हनुमान के गाल आंसुओं से भर गए। अब वे विश्लेषण करने लगे कि भगवान राम और माता सीता में से कौन अधिक संवेदनशील है। उन्होंने शीघ्र ही निष्कर्ष निकाला कि माता सीता निश्चित रूप से उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने में राम से लाख गुना अधिक संवेदनशील थी जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। जल्द ही सीता भगवान राम से मिल गईं और दोनों को फिर से एक साथ होने की अपार खुशी हुई। भगवान राम के लिए अभी भी एक समय सीमा बाकी थी। भरत ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वे अपने 14 साल के वनवास की समाप्ति के दिन वापस नहीं लौटे तो वे अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। उन्होंने विभीषण से लिया हुआ पुष्पक विमान उधार लेने का फैसला किया अब अयोध्या लौटने के लिए। हालांकि विमान विचार की गति से उड़ सकता था, फिर भी भगवान राम को कई ऋषियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण कई बार रुकना पड़ा। हालांकि उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि भरत अग्नि में कूदकर अपनी जान देने के अपने फैसले को टाल दें। उन्होंने अपनी आपदा प्रबंधन टीम को आगे भेजा। एक व्यक्ति टीम कमजोर बदला लेते हैं, बलवान क्षमा प्रदान करते हैं। एक अग्निशामक जलती हुई चिता के सामने खड़े होकर उन्हें पिछले 14 वर्षों में हुई हर बात याद आ गई। उनके दिल में कुछ कह रहा था कि उनका भाई कभी वापस नहीं आएगा। वे एक तपस्वी थे, चाहे कुछ भी हो उन्हें एक व्रत निभाना था। इसलिए अगर राम अपनी प्रतिज्ञा और जीवन शैली पर अडिग रहे तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहने का अधिकार था। चित्रकूट में अपनी अंतिम मुलाकात के दौरान उन्होंने राम से साफ कह दिया था कि वे अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद एक दिन भी और इंतजार नहीं करेंगे। अगर राम ने एक दिन भी देर की तो वे अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। आज वह दिन था। दिन खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी थे और राम के लौटने का कोई संकेत नहीं था। वे अस्वीकार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे घड़ी की सुई बजी, भरत की चिंता बढ़ती गई। शत्रुघ्न, उनके भाई, सभी मंत्री और अयोध्या के प्रमुख नागरिक भरत को अग्नि में कूदने से रोकने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वे ईश्वर से प्रार्थना कर सकते थे कि वे कोई दूत भेजकर इस कठिन परीक्षा को टाल दें। भरत के ऊपर हनुमान एक पेड़ की डाल पर बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। राम ने उन्हें भरत को यह सूचना देने के लिए भेजा था कि वे लौट रहे हैं, लेकिन उनके लौटने से पहले ही भरत अपने प्राण त्यागने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें याद आया कि कुछ हफ्ते पहले वे ऐसे ही एक पेड़ पर बैठे थे, माता सीता को देख रहे थे और आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। और आज उन्होंने भरत को भी यही करते देखा। जब भी उन्हें अपने साहसिक कार्यों में कोई रुकावट आती, वे यही उपाय अपनाते और यह हमेशा कारगर होता। जब समुद्र तट पर वानरों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो उन्होंने राम की कथा सुनाई थी और संपत्ति उनकी सहायता के लिए आए थे। जब माता सीता ने अपने प्राण त्यागने की कोशिश की थी, तो उन्होंने उन्हें फिर से राम की कथा सुनाई थी, जिससे उन्हें जीने की आशा मिली थी। और आज विपत्ति को सामने आते देख उन्हें समझ आ गया कि क्या करना है। उन्होंने तुरंत ही राम कथा सुनानी शुरू कर दी। रामलीला की शुरुआत से लेकर उस बिंदु तक जहां भगवान राम भरत से मिलने जाते हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। जब भरत ने अपने भाई की लीलाओं का मधुर वर्णन सुना, तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का विचार त्याग दिया। आशा अयोध्या लौट आई थी और आशा के दूत ने भगवान राम के परिवार के प्रत्येक सदस्य को विपत्ति से बचाया था। उन्होंने माता सीता को राम का संदेश देकर बचाया था। उन्होंने माता सीता की सुरक्षा का समाचार देकर राम को बचाया था। उन्होंने हिमालय से जादुई जड़ी बूटियां लाकर लक्ष्मण को बचाया था। और अब उन्होंने भगवान राम के लौटने का समाचार देकर भरत को बचाया था। जैसे डॉक्टर मरते हुए दिल को पुनर्जीवित करने के लिए बिजली के झटके देते हैं, वैसे ही शुभचिंतक मरती हुई आशा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरणा का उपयोग करते हैं। सच्चा हीरा। राम के अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक के बाद एक धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया था। हालांकि कई महीनों से एक विचार उस दिव्य दंपत्ति को सता रहा था। कई लोगों ने उनकी निस्वार्थ सेवा की थी, लेकिन वे पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। बेशक उनके दिलों में जो प्यार था वह उन्होंने बांटा, लेकिन अब जब उनके पास संसाधन थे तो वे और अधिक देना चाहते थे।
प्रत्येक मित्र को बुलाया गया और उनका विधिवत सम्मान किया गया। भगवान राम ने घोषणा की कि यद्यपि उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन पिछले महीनों में उनके द्वारा की गई अमूल्य सेवा की तुलना में इस उपहार का मूल्य नगण्य है। अब उन्होंने अपने प्रिय, सबसे आज्ञाकारी और वीर व्यक्तित्व को अंतिम श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया। जब उन्हें बुलाया गया तो हनुमान ने सिर झुकाया और सिंहासन की ओर चल पड़े। तब राम और सीता ने उनकी वीरता की कहानियां याद की। अयोध्या में हर कोई उनकी उपलब्धियों से मंत्रमुग्ध था। हनुमान की वीरता की कहानियां सुनाने के बाद राम उठे और हनुमान को गले लगा लिया और दुनिया को बताया कि वे हनुमान का ऋण कभी भी पूरी तरह से नहीं चुका सकते। सीता ने घोषणा की कि हनुमान किसी और से ज्यादा सम्मान के पात्र हैं और वह निश्चित रूप से अनिच्छुक हनुमान को पुरस्कृत करना चाहती हैं। हनुमान ने दोहराया कि राम की सेवा करने का अवसर उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। हनुमान को कुछ भी स्वीकार करने में हिचकिचाते देख सीता ने उन्हें अपने बहुमूल्य रत्नों की एक माला देने का निश्चय किया। जब सीता ने वास्तव में अपनी बहुमूल्य माला उतारी तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग दंग रह गए। उन्होंने रानी से इतना सम्मान पाने के लिए हनुमान की प्रशंसा की और उन्हें भाग्यशाली माना। हनुमान ने हाथ बढ़ाकर पूरी निस्वार्थता से उपहार स्वीकार कर लिया। वे हार को हर तरफ से ध्यान से देखने लगे। उसे चारों तरफ घुमाने के बाद भी हनुमान वह नहीं देख पा रहे थे जो वे देखना चाहते थे। उपस्थित सभी लोगों को चौंकाते हुए उन्होंने हार को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने हार के हर हीरे को तोड़कर उसके अंदर की बारीकी से जांच की। वे घृणा से हीरे के टुकड़ों को जमीन पर पटकने लगे। अंत में हार के हर हिस्से की जांच और उसे तोड़ने के बाद हनुमान ने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि हजारों दर्शक दंग रह गए। जो कुछ हुआ था उसे कोई भी पचा नहीं पा रहा था। कोई शाही उपहार को कैसे नष्ट कर सकता है, वह भी स्वयं रानी के सामने। जब उन्होंने देखा कि हनुमान अपने कृत्य को उचित ठहराकर अपना बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वे उनके इस घृणित व्यवहार के लिए बेहद परेशान और क्रोधित हो गए। अयोध्या के सभी प्रमुख नागरिक दरबार के विभिन्न कोनों से स्पष्टीकरण मांगने लगे। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक समझाया कि वे ये देखने के लिए पत्थर तोड़ रहे थे कि क्या माता सीता और राम हार के अंदर हैं। हनुमान के लिए कोई भी चीज तभी मूल्यवान होती है जब दिव्य युगल मौजूद हों, और चूंकि हार और उस हार का हर हीरा युगल की उपस्थिति के बिना था, इसलिए वह उपहार उनके लिए बेकार था। ये स्पष्टीकरण सुनकर राम और सीता हनुमान की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके लिए वह असली हीरा था, लेकिन दरबार में अन्य लोगों को लगा कि हनुमान के इस कृत्य से उनके राजा और रानी का अपमान हुआ है। कुछ लोग हनुमान की तथाकथित भक्ति का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि राम और सीता के प्रति उनका प्रेम केवल दिखावा है और उसमें कोई वास्तविक गहराई नहीं है। उनमें से एक ने हनुमान को मजाक में चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम सचमुच राम और सीता के बिना किसी चीज को महत्व नहीं देते, तो क्या तुम राम और सीता के बिना अपने हृदय को महत्व दे पाओगे? तुम कैसे निश्चित हो सकते हो कि तुम्हारे हृदय में एक दिव्य युगल है? हनुमान के विकृत चेहरे को देखकर सभी हंस पड़े। उनकी हंसी के बीच सब ठिठक गए। हनुमान अब दरबार के बीचों बीच खड़े थे। उनकी छाती फटी हुई थी। पूरे दरबार में खून बिखरा हुआ था। लोग ये देखकर दंग रह गए कि उसने अपने साथ क्या किया था। उसने अपने नंगे हाथों से अपनी छाती फाड़ दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी छाती के अंदर सीता और हृदय में राम की एक सुंदर छवि विराजमान थी। राम और सीता की आंखों में आंसू थे और दूसरों के चेहरों पर अपमान के भाव लिखे थे। दरबार में मौजूद सभी लोग अपने आराध्य नायक और भक्त हनुमान के चरणों में गिर पड़े। स्थायी निवासी हर वानर आगे आया, राम को प्रणाम किया, उनके हाथों से एक विशेष उपहार स्वीकार किया और अपने स्थान पर लौट गया। राम ने सेना के प्रत्येक वानर को विदा करने से पहले उनका स्वागत करने का निश्चय किया था। एक दिन पहले सेना प्रमुखों का सम्मान किया गया था, लेकिन राम को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। सेना के सबसे निचले स्तर के सैनिक भी अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने किसी भी परिवार के सदस्य से कहीं अधिक किया था। सम्मान समारोह समाप्त होने के बाद उन्होंने वानर समूह के सभी वरिष्ठ सदस्यों की ओर मुड़कर उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने घर लौट जाएं और पिछले कुछ महीनों में उनके मार्गदर्शन में सीखे गए सिद्धांतों के अनुसार समाज की सेवा करते रहें। कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए सभी वानर अयोध्या से चले गए। अब केवल भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान ही बचे थे। भगवान राम ने आंखों में आंसू भरकर हनुमान की ओर मुड़कर उनसे पूछा कि क्या उनके मन में कोई इच्छा है। हनुमान ने पहली बार प्रभु के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, कृपया मुझे यह वरदान दें कि आपके प्रति मेरा प्रेम चिरस्थायी रहे। मैं आपको एक क्षण के लिए भी न भूलूं। मैं आपकी विशेष शरण और सेवा से विमुख न होऊं। मैं इस संसार में आपसे विमुख किसी अन्य की सेवा करने की आशा न करूं। मैं तब तक जीवित रहूं जब तक आपकी दिव्य कथा इस संसार में सुनाई और दोहराई जाती रहे। मुझे और
कुछ नहीं चाहिए। हनुमान के वचन सुनकर उनकी सेवा करने की सच्ची इच्छा से भरे भगवान राम भाव विभोर हो गए और उन्हें गले लगाकर अपने हृदय की बात साझा की। उन्होंने हनुमान से कहा कि उनकी हर सेवा के लिए वे उनके कितने ऋणी हैं। हालांकि भगवान राम ने दोहराया कि यह आलिंगन ही वह एकमात्र चीज है जो वे हनुमान को उनके द्वारा किए गए और भविष्य में किए जाने वाले हर कार्य के लिए दे सकते हैं। उसी क्षण हनुमान ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसे आज भी लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि भगवान ने उनके शरीर को कई बार गले लगाया था, हनुमान को लगा कि भगवान राम की कृपा से उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। ऐसा निर्णय लेने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे कभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं जाएंगे। इस धन्य शरीर के साथ वे सदैव भौतिक जगत में ही रहेंगे और निस्संदेह इस संसार में रहते हुए उनका विचार उस स्थान पर जाने का था जहां राम कथा हो रही थी। बैठकर कथा को ध्यानपूर्वक सुने और राम की महिमा का ध्यान करें। आज भी जब भी और जहां भी रामलीला की चर्चा होती है, हनुमान लीला चल रही होती है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से जीवित है, उसका संदेश आज भी प्रासंगिक है। हनुमान लोक कथाएं। भगवान राम के प्रिय। आज अयोध्या में एक अच्छे ज्योतिषी आए हैं। ये बात अयोध्या में जंगल की आग की तरह फैल गई और सैकड़ों लोग इस नए ज्योतिषी से संपर्क करने के लिए विभिन्न चौराहों पर जमा हो गए। इस ज्योतिषी के लिए कुंडली और हाथ की रेखाएं देखना बच्चों का खेल था। हालांकि उसका लक्ष्य कुछ और था। दरअसल वह एक भेषधारी चोर था। वह कोई कीमती चीज चुराने आया था। वह सावधानी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अपने गंतव्य पर पहुंचा, उसने गति धीमी की और विश्राम किया। अयोध्या का राजमहल उसका गंतव्य था और वह राजसी खजाने को देखने की कोशिश कर रहा था। वह भेषधारी ज्योतिषी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे, जो अयोध्या के महल में राम के बाल रूप को देखने के लिए बेताब थे। राम की माता कौशल्या ने इस ज्योतिषी की प्रतिभा के बारे में सुनकर उनसे मिलने का अनुरोध किया। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और यह सुनिश्चित किया कि वे कोई अनावश्यक उत्साह न दिखाएं। उन्हें आदरपूर्वक राजमहल की दहलीज पर ले जाया गया, जहां माता कौशल्या अपने प्यारे पुत्र राम के साथ बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थीं। भगवान को ऐसे प्रेम में रूप में देखकर शिव का हृदय धड़कना बंद हो गया। इसके बाद जो हुआ उसने शिव को बहुत विचलित कर दिया। यह उनकी पूरी योजना की पूर्ण विफलता थी। माता कौशल्या ने धीरे से श्री राम को धक्का दिया और वह नन्हा बालक प्रेम पूर्वक दिव्य ज्योतिषी के पास गया, विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कुशलता से उनके चरण स्पर्श किए। शिव अवाक रह गए, वे स्तब्ध रह गए। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि राम ने वास्तव में उनके चरण स्पर्श किए थे। उसके बाद अयोध्या में जो कुछ हुआ वह धुंधला सा था। उनके सिर में एक तेज शोर चल रहा था। वे सुन नहीं पा रहे थे कि लोग क्या कह रहे थे और वहां जो कुछ भी हो रहा था उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। शिव के लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि क्या हुआ था। कुछ घंटों बाद जब वे अयोध्या परिसर से बाहर निकले तो उन्होंने सोचा कि उस दिन की घटना को अपने जीवन में कैसे बदला जाए। तभी उनके मन में एक दिलचस्प विचार आया। उसी क्षण वे उत्तर में अयोध्या से अदृश्य हो गए और हजारों योजन दूर दक्षिण में अंजनाद्रि में प्रकट हुए। अंजनाद्रि पर्वत से उतरते हुए शिव ने अपने निर्णय पर विचार किया। राम द्वारा उनके चरण स्पर्श करने पर उन्हें जो शर्मिंदगी महसूस हुई, उससे निपटने का एकमात्र उपाय यही था कि वे उनकी कुछ सेवा करें। और भगवान राम के लिए शिव की सेवा को तपस्या के रूप में स्वीकार करने का एकमात्र उपाय ये था कि वे उनके अंशावतार के माध्यम से उनकी सेवा करें। इसीलिए उन्होंने वहां आने का निर्णय लिया था। यहाँ हनुमान के रूप में शिव का एक रूप था। पहले से ही उत्साहित हनुमान और उनकी उत्साही माता अंजना को हनुमान को भगवान राम से मिलवाने के लिए अयोध्या ले जाने के लिए राजी करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। जब शिव हनुमान के साथ अयोध्या लौटे तो इस बार उन्होंने एक बेहतर योजना बनाई जिससे ज्यादा शर्मिंदगी न हो। शीघ्र ही एक वानर प्रशिक्षक अपने अत्यंत फुर्तीले वानर के साथ नाटकीय और कलाबाज अंदाज में अयोध्या में प्रविष्ट हुआ। वानर प्रशिक्षक की ढोल की थाप सुनकर अयोध्या के सैकड़ों नागरिक नगर के चौक में एकत्रित हो गए और उस अद्भुत वानर प्रदर्शन को देखने लगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वानर प्रशिक्षक की ढोल की थाप की धुन पर वानर ने अपना अद्भुत प्रदर्शन शुरू किया। अयोध्या के बच्चे भी बड़ों की तरह मंत्रमुग्ध थे। एक संक्षिप्त प्रदर्शन के बाद वानर प्रशिक्षक और उसका बंदर कहीं और प्रदर्शन करने के लिए चले गए। पूरी भीड़ मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। वे उन दोनों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। दोनों ने दर्शकों को चुंबक की तरह आकर्षित किया। ये वानर प्रशिक्षक ढोल बजाने में इतना निपुण था कि लोग चर्चा कर रहे थे कि वह भगवान शिव के समान ही कुशल है। अयोध्या के बच्चे उन पर छाए हुए थे और लगातार अपने प्रिय वानर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही भीड़ राजमहल पहुंच गई। एक विशिष्ट स्थान पर खड़े होकर प्रशिक्षक ने अपना ढोल बजाना शुरू किया और बंदर नाचने लगा। उनकी निगाहें महल के द्वार पर टिकी थीं।
तब तक ये प्रदर्शन देखने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। बंदर और उसके स्वामी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें कौन या कितने लोग देख रहे हैं। वे किसी खास व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में वह अद्भुत क्षण आया जब राम अपने तीनों भाइयों के साथ महल से बाहर दौड़ते हुए आए। राजा दशरथ और उनकी 3 प्रमुख रानियां कुछ दूरी पर उनके साथ थीं। पहली बार राम को देखकर बंदर और उसके प्रशिक्षक दोनों की धड़कनें धीमी हो गईं। राम को प्रभावित करने के प्रयास में दोनों ने नए जोश के साथ प्रदर्शन किया। ढोल बजाने वाले ने ऐसे ढंग से ढोल बजाना शुरू किया जो किसी इंसान के लिए असंभव था। उसके ढोल से निकलने वाली लय ने पूरे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कोई भी व्यक्ति खुद को नाचने से नहीं रोक सका। बंदर उछला, नाचा, घूमा और उड़ा, सब कुछ उसके मन की गति से। राम खुशी से उछल पड़े और तालियां बजाने लगे। राम की प्रतिक्रिया ने दोनों को और भी रोमांचित कर दिया और उन्होंने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। पूरा माहौल एक उन्मादी स्तर पर पहुंच गया और अंततः बंदर प्रशिक्षक जोड़ी ने अपनी गति धीमी कर दी और अपना प्रदर्शन रोक दिया। आसपास के लोगों ने तालियां बजाईं, सीटियां बजाईं, प्रशंसा की और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। राजा स्वयं प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए आगे आए। तभी राम ने एक अद्भुत बात कही। मधुर स्वर में उन्होंने कहा, पिताजी, मैं इस बंदर को अपने पास रखना चाहता हूँ। राजा दशरथ इस बचकानी विनती से काफी शर्मिंदा हुए, लेकिन बंदर प्रशिक्षक और उनका बंदर स्पष्ट रूप से रोमांचित थे। प्रशिक्षक ने बंदर को अपने हाथ में उठाया और धीरे से उसे राम की स्नेह भरी बाहों में रख दिया। जब बंदर राम की बाहों में आया तो उसने अपने स्वामी के प्रथम स्पर्श के अनुभव का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दिव्य स्पर्श ने उसे रोमांचित कर दिया और उसके शरीर का रोम रोम आनंद से खड़ा हो गया। राम ने उसे कसकर अपनी छाती से लगा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। सबकी निगाहें अपने प्रिय राम द्वारा बंदर को इतने प्यार से थामे हुए अनोखे दृश्य पर टिकी थीं। राजा दशरथ बंदर प्रशिक्षक को उसके निस्वार्थ दान के लिए पुरस्कृत करना चाहते थे। जब उन्होंने मुड़कर उसकी ओर देखा तो वह उन्हें नहीं मिला। उन्होंने इधर उधर देखा। सभी नागरिक उसे ढूंढने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह हवा में गायब हो गया है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह अयोध्या में अपने विस्तारित रूप दिव्य बंदर रूप में ही रहा। राम अपने पालतू बंदर को पाकर इतने खुश हुए कि दिन रात उसके साथ खेलते रहे। बंदर भी अपने शाश्वत स्वामी के साथ रहने का आनंद लेता था और वह राम के साथ मिलकर उनके छोटे मोटे काम करता था। और जब कुछ और करने को नहीं होता था तो वह उन्हें घूरता रहता था। साल बीतते गए। बंदर राम के जीवन का हिस्सा बन गया। जब वह युद्धकला सीखते थे, अपने भाइयों के साथ खेलते थे, घुड़सवारी करते थे और यहाँ तक कि राम के बिस्तर के नीचे उसी कमरे में सोते थे, तब भी वह उनके साथ था। और सुबह सबसे पहले राम उसे गोद में उठाकर गले लगाते थे। दरअसल सुबह प्यार भरे आलिंगन की उम्मीद में बंदर कई रातें सो नहीं पाता था। एक दिन राम अपने भाइयों के साथ महल की छत पर पतंग उड़ाना चाहते थे। बंदर ने पतंग पकड़ी और निर्देश मिलने पर उसे उड़ा दिया। राम ने कुशलता से डोरी को संभाला तो पतंग आसमान में उड़ने लगी। पतंग इतनी ऊंची उड़ी कि बादलों में गायब हो गई। लड़के उसे देख नहीं पा रहे थे। राम ने डोरी को और ढीला छोड़ा और पतंग और ऊपर उठ गई। एक समय ऐसा आया जब पतंग उलझ गई। राम ने डोरी को कितना भी खींचा, वह उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बंदर को डोरी पर चढ़ने और पतंग तक पहुंचने और उसे छोड़ देने का निर्देश दिया। बंदर कुशलता से डोरी पर कूद गया और तेजी से ऊपर उठा। वह और ऊपर गया और जल्द ही बादलों में गायब हो गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि पतंग स्वर्ग पहुंच गई है। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि इंद्र के पुत्र जयंत ने पतंग को पकड़ रखा है और उसे आगे उड़ने या वापस लौटने नहीं दे रहा है। उसने जयंत से कहा कि वह पतंग छोड़ दे क्योंकि वह राम की है। जयंत ने मना कर दिया। बंदर ने हनुमान का मूल रूप धारण कर लिया और जयंत को आश्वासन दिया कि राम चित्रकूट में उससे मिलेंगे। आश्वासन मिलने के बाद जयंत ने पतंग छोड़ दी और हनुमान एक चंचल बंदर का रूप धारण करके पतंग उड़ाते हुए अपने स्वामी के पास लौट आए। जब लड़कों ने पालतू बंदर को पतंग पर संतुलन बनाते देखा तो वे रोमांचित हो गए और हंसी से ताली बजाने लगे। एक दिन बंदर के अच्छे दिन अचानक समाप्त हो गए। यही वह दिन था जब ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या में कदम रखा था। उन्होंने राजा दशरथ से राम को उन्हें सौंपने के लिए कहा। काफी बहस के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र को छोड़ने के लिए सहमत हो गए। अपने पिता का फैसला सुनने के बाद राम अपने कक्ष में लौट आए और अपने पालतू बंदर से बात की। उन्होंने कहा, हनुमान, हमारा साथ का समय अस्थायी रूप से समाप्त हो गया है। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य शुरू करना है। तुम अयोध्या छोड़कर सुग्रीव के साथ मंत्री बनोगे। एक दिन मैं वहां आऊंगा और तुम मेरे साथ फिर से जुड़ जाओगे और मेरे उद्देश्य का स्थायी हिस्सा बन जाओगे।
बचपन की बेफिक्री की जगह वयस्कता की जिम्मेदारियों ने ले ली। जिम्मेदारी के साथ त्याग भी आता है। भगवान राम ने पहले हनुमान के साथ अपने रिश्ते का त्याग किया और हनुमान ने भगवान राम के निर्देशानुसार सुग्रीव की सेवा करके अपनी स्वतंत्रता का त्याग किया। पत्थर पिघलाने वाली संगीत कथा। बंदर संगीत सीखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे नायक हनुमान संगीत में निपुण हैं? एक वानर माता अपने बेचैन बेटे को कुछ समय सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित कर रही थी। बच्चे की रुचि केवल युद्ध और मार्शल आर्ट में थी। जैसे ही माँ ने हनुमान का नाम लिया, उसके कान खड़े हो गए। उसने अपनी गदा नीचे रख दी और जानने के लिए उसकी ओर दौड़ा। अपने बेटे के उत्साह ने माँ को उसे हनुमान के जीवन की एक कम ज्ञात कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि महान नायकों के जीवन की ऐसी घटनाओं को अतीत के नायकों की बहुमुखी प्रतिभा का आत्मनिरीक्षण करने के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। वानर बालक उसके सामने आंखें खोले, चेहरा हाथों में लिए और कोहनियां पैरों पर टिकाए बैठा था। वह उत्साहित था और अपने नायक की इस नई कहानी का आनंद लेना चाहता था। एक दिन हनुमान ने वीणा बजते हुए सुना और उसकी धुन ने उनमें संगीत के प्रति जुनून जगा दिया। तुरंत उन्होंने संगीत के हर पहलू में महारत हासिल करने और सभी वाद्ययंत्र बजाना सीखने का फैसला किया। उठकर वह उस दिशा में दौड़े और देखा कि संत नारद अपनी प्रसिद्ध वीणा बजा रहे थे, जो परम भगवान के प्रेम में लीन थे। हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े, पैर पकड़कर उन्हें थामे रहे, तब तक जाने को तैयार नहीं हुए जब तक कि वह उन्हें संगीत की शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हो गए। कुछ ही दिनों में हनुमान ने संगीत के हर पहलू में महारत हासिल कर ली और हर वाद्य यंत्र को अविश्वसनीय शैलियों में बजा सकते थे। वह बहुत ही कम समय में जादूगर बन गए। प्रशिक्षण के बाद नारद अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने हनुमान से एक बहुत ही जटिल राग गाने को कहा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तैयारी करते हुए हनुमान कमल की मुद्रा में जमीन पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। गला साफ करने के बाद उन्होंने मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उनके मन को रोमांचित करने वाले गायन ने नारद को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि वे स्तब्ध हो गए। वे अपनी आंखें बंद करके झूमने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वीणा पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। हनुमान का गायन इतना तीव्र था कि उनके आसपास के सभी लोग आनंद में पिघल गए। आसपास का हर पत्थर पिघल गया। सृष्टि के आनंद का जश्न मनाते हुए पेड़ों से फूल बरसने लगे। पशु पक्षी आंखें बंद करके दिव्य गीत में डूबे बैठे रहे। दुनिया को भूलकर हनुमान हृदय में बड़े आनंद से गाओ। कुछ देर बाद हनुमान ने अपना हृदय स्पर्शी गीत समाप्त किया। जैसे ही हनुमान ने गाना बंद किया, सब कुछ अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आया। पशु पक्षी अपने ध्यान से बाहर आ गए और दूर जाने लगे। चट्टानें अपनी मूल अवस्था में आ गईं। नारद अपने अद्भुत शिष्य की स्तुति के लिए शब्द बोलते हुए लड़खड़ा गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वीणा उनके हाथ से गिर गई है। वे उसे उठाने के लिए नीचे झुके, फिर अपने शिष्य को बधाई देने के लिए आगे बढ़े। हल्की होने के कारण वीणा उनके लिए बोझ नहीं थी और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे एक हाथ से उठाने का जरा भी प्रयास नहीं किया। वह टस से मज नहीं हुआ। वह जमीन से चिपक गया था। कितनी भी कोशिश की, वह उसे हटा नहीं पाया। वीणा उस चट्टान पर गिर गई थी जो हनुमान के प्रदर्शन के दौरान पिघल गई थी। उनके गाना बंद करने के बाद चट्टान अपनी स्वाभाविक कठोरता पर वापस आ गई थी और वीणा अब उसमें धंस गई थी। तब तक नारद को पसीना आ रहा था। उन्होंने चट्टान को फिर से पिघलाने के लिए गाने की कोशिश की। सब व्यर्थ। यह महसूस करते हुए कि उन्हें मदद की जरूरत है, उन्होंने हनुमान की ओर रुख किया, जो अब शरारती अंदाज में हंस रहे थे। फंसी हुई वीणा की ओर इशारा करते हुए नारद ने उन्हें मदद के लिए इशारा किया। हनुमान पीछे हटने लगे। उन्हें पीछे हटते देख नारद उनकी ओर बढ़े। जल्द ही हनुमान मुड़े और चलने लगे। नारद निराश हुए। वह उनके पीछे चलने लगे। हनुमान ने अपनी गति बढ़ा दी और नारद ने भी। जल्द ही हनुमान तेजी से दौड़ रहे थे और नारद उनका पीछा कर रहे थे। दोनों पूरे क्षेत्र में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, पहाड़ों को पार कर रहे थे, घने जंगलों में दौड़ रहे थे और चट्टानों और झाड़ियों पर कूद रहे थे। अंततः क्षेत्र के कोने कोने में दौड़ने के बाद हनुमान वीणा के पास अपने मूल स्थान पर लौट आए और शांति से बैठ गए। नारद भी उनके पीछे पीछे गए और उनके बगल में गिर पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे पागलों की तरह क्यों दौड़ रहे हैं। अपनी सांस रोककर उन्होंने हनुमान की ओर देखा, जो पूरी तरह से शांत दिख रहे थे। तुम ऐसे क्यों भागे? नारद ने नाराज और परेशान दिखते हुए पूछा। हाथ जोड़कर और बहुत ही विनम्र भाव से हनुमान ने कुछ ऐसा कहा जो नारद के दिल को छू गया। मेरे प्रिय गुरु, मैं चाहता था कि आपके चरण कमलों की धूल इस क्षेत्र के हर कोने को पवित्र करे। इस तकनीक के माध्यम से ऐसा होने का कोई और तरीका नहीं था। कृपया मुझे आपको इस तरह दौड़ने के लिए क्षमा करें।
ये कहकर हनुमान ने फिर से गाना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में चट्टान पिघल गई। नारद आसानी से अपनी वीणा बजा सकते थे। नारद न केवल अपने शिष्य के कौशल से बल्कि आध्यात्मिक गुरु की धूली ऊर्जा के प्रति उसकी भक्ति से भी प्रभावित हुए, ये कामना करते हुए कि उनका गायन सदैव भगवान का ध्यान आकर्षित करता रहे। उन्होंने हनुमान जैसे अन्य योग्य और अद्वितीय रूप से रोचक शिष्यों की खोज जारी रखी। सफलता तब जन्म लेती है जब कौशल का मिलन होता है, लेकिन कृतज्ञता तब जन्म लेती है जब अच्छे व्यवहार का मिलन होता है। एक सफल व्यक्ति सुर्खियों में आना चाहता है, एक कृतज्ञ व्यक्ति उस व्यक्ति की तलाश करता है जिसने उसे सुर्खियों में लाया। चैप्टर 7 जल्द आ रहा है।